It is well said that we owe our existence to state and therefore we can't be above the state. So hello everyone, myself Miss Harsh and I'm back with a new video. So the topic for the day is emergency. Emergency as per Indian Constitution. Emergency की provisions जो Indian Constitution में दी है. ओके सो मैंने आते ही क्यों कहा कि हम अपनी एग्जिस्टेंस स्टेट को करते हैं एंड हम स्टेट से ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी स्टेट एक डेंजर में होगा, जब भी स्टेट पे की कोई सिक्योरिटी की बात है, जब भी स्टेट किसी इमरजेंसी में, ओनली इन दैट सिनेरियो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे ले लिए जाते हैं. सारे नहीं बट यस ऑलमोस्ट सारे, राइट. हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स टेकन बैक हो जाते हैं, लिए जाते हैं वापस. क्यों? क्योंकि हम भी स्टेट से ऊपर नहीं है. उस टाइम पे स्टेट को बचाना, स्टेट कुड बी कंट्री, स्टेट कुड बी स्टेट पर से, इज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, राइट. सो आज हम देखेंगे कि इमरजेंसी कितने तरह की होती है इन ब्रीफ सेंस एंड व्हाट डू वी मीन बाय ईच एंड एवरी इमरजेंसी, राइट. सो बेसिकली जो इमरजेंसी है वो डील की गई है आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 के बीच में, ऑब्वियसली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. हमारे पास 3 तरह से इमरजेंसीज है. नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. नंबर 2 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. एंड नंबर 3 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. दिस वील कीप आउट फॉर टुडे, लाइक आज हम इसको डील नहीं करेंगे, बट हाँ ऑब्वियसली वील टेक अप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. ऑल्सो हम इन दोनों में डिफरेंसेस भी रीड करेंगे, दैट दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है. ओके सो नाउ लेट्स टेक अप प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. जब मैं बात करती हूँ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दिस इज कॉमनली नोन एज नेशनल इमरजेंसी. जो हम बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में नेशनल इमरजेंसी, वो ये है. नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. ये कैसे होती है? ये प्रेसिडेंट खुद ऑर्डर करते हैं, ये प्रेसिडेंट खुद इनिशिएट करते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली बोथ द हाउसेस से ये पास होती है एंड देन ये पिक्चर में आती है. लेकिन फाइनल अथॉरिटी कौन है या स्टार्टिंग अथॉरिटी भी कौन है? हु टेक्स इनिशिएटिव एज टू नेशनल इमरजेंसी? हु होल्ड्स द पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? ओनली द प्रेसिडेंट. ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी. अच्छा नेशनल इमरजेंसी होगी क्यों? नेशनल कितना नेशनल करोगे मैम? नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स हैं. नंबर 1 व्हेन देयर इज वॉर लाइक सिचुएशन या देयर इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. जब 2 कंट्रीज के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गया, इन दैट सिनेरियो नेशनल इमरजेंसी अनाउंस हो जाएगी. नंबर 2 एक्सटर्नल एग्रेशन. एक्सटर्नल एग्रेशन मीन्स नॉट अ वॉर लाइक सिचुएशन बट काइंड ऑफ वॉर. कैसे? हम पे एकदम से अटैक हो गया, हमें नहीं बताया गया कि ओके लेट्स फाइट, लेट्स हैव अ वॉर. नहीं, एकदम से वी हैड एन अटैक एंड दैट इज एक्सटर्नल एग्रेशन. इन दैट सिनेरियो आल्सो वी हैव अ नेशनल इमरजेंसी. थर्ड वन इज आर्म्ड रिबेलियन. इसको ना पहले कॉन्स्टी में दिया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के नाम से. बाद में बोला कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का एम्बिट बहुत छोटा है, सो वी नेम इट एज आर्म्ड रिबेलियन. किसी भी पार्ट, किसी भी स्टेट या कहीं पे भी, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था जब उनको मारा गया था एकदम से सारी जगह इमरजेंसी अनाउंस हुई थी. दैट वाज बिकॉज ऑफ द रीजन आर्म्ड रिबेलियन एंड नेशनल इमरजेंसी वाज बीइंग अनाउंस्ड. ओके मूविंग ऑन, नाउ द नेक्स्ट इमरजेंसी वी हैव इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. मैम ये सुनी तो लग नहीं रही, ये कॉन्स्टिट्यूशन में से लिखी है लेकिन हमने सुनी है, लेकिन कैसे? वी हैव हर्ड इट एज प्रेसिडेंट का रूल. हर जगह आजकल वी कैन सी स्टेट गिर रही है, इलेक्शंस होते हैं, कोई ना कोई सीएम वगैरह बनते हैं एंड देन उनकी सरकार गिर जाती है, फिर हम बोलते हैं ओहो स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल आ गया, राइट. सो दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल. उसको बोलते क्या है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हुआ है, ये प्रेसिडेंट रूल हमने देखा है कि लाइक नॉर्मल लैंग्वेज में वी से प्रेसिडेंट रूल. ये कब होता है? जब किसी भी स्टेट में हम कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी स्टेट का जो इथॉस है, कोई भी स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो कॉन्स्टी से अपोज होने लग जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करी. जैसे होता है ना कि एक मेजोरिटी चाहिए, कॉन्स्टी कहता है आपको स्टेट रखनी है तो यू नीड दिस मेजोरिटी, दैट मेजोरिटी, दिस थिंग, एंड अब आपके पास वही नहीं है और आपकी सरकार गिर जाती है. इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन? दोबारा इलेक्शन होंगे, तब तक प्रेसिडेंट का रूल. नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो इट कुड बी, देयर कुड बी एनी रीजन. आप स्टेट में ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हो कि कॉन्स्टी के खिलाफ भड़का रहे हो लोगों को. व्हाट इज दैट?
failure of constitutional machinery in your state. So whenever there is failure of consti का ethos, क्योंकि constitution is our grand norm, at the end हम constitution से बाहर नहीं जा सकते, हमारे सारे laws, हम सब कुछ we are bound with constitution. इसीलिए if any state does this कि वो कॉन्स्टी के अगेंस्ट जा रही है या कॉन्स्टी के इथॉस को डिसोबे कर रही है, इन दैट सिनारियो प्रेसिडेंट कैन अनाउंस प्रेसिडेंट्स रूल एंड द स्टेट लेजिस्लेशन विल बी डिसॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. राइट, नाउ वील टेक अप एज प्रॉमिस द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल ऑफ कोर्स. ओके, नंबर वन पॉइंट इज जो नेशनल इमरजेंसी है वो अनाउंस होती है जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेट में हो. इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेट पे वो क्वेश्चन में है ड्यू टू रीजन अगेन कोई वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन. इन दैट सिनेरियो नेशनल इमरजेंसी. बट व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेसिडेंट रूल, वो होती है जब एक स्टेट फेल हो जाती है, उसकी मशीनरी एज टू कॉन्स्टी फेल हो जाती है, कॉन्स्टी को ओबे नहीं कर पाते हैं. इन दैट सिनेरियो वी हैव प्रेसिडेंट्स रूल. देन द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इज, इस सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी में स्टेट के जो रूल है, जो स्टेट का लेजिस्लेटिव है, वो फंक्शन करता रहता है एज इट इज. बस स्टेट से उसकी कंकरेंट पावर्स ले ली जाती है, टेकन बैक. People concurrent power means स्टेट और सेंटर दोनों की पावर होती है जिन सब्जेक्ट्स पे. सो स्टेट की अपनी जो पर्सनल है वो चलती रहती है इवन इन नेशनल इमरजेंसी ऑल्सो. वो स्टेट के फंक्शंस नहीं वापस लिए जाते, बट येस उसकी जो भी कंकरेंट पावर है वो ले ली जाती है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेसिडेंट रूल, इन दैट सिनेरियो स्टेट लेजिस्लेशन ही डिसॉल्व हो जाती है. तो फिर स्टेट की पावर कैसे रहेगी? स्टेट के पास कुछ पावर नहीं रहती, उसकी पूरी लेजिस्लेशन डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है. Then the third difference is जो टाइम पीरियड नेशनल इमरजेंसी का, दिस कुड बी इंडेफिनिटली लाइक टिल द एंड, कभी भी कितने भी टाइम तक, प्रोवाइडेड हर 6 मंथ बाद इसको रिन्यू करना पड़ता है. आफ्टर एवरी 6 मंथ यू हैव टू रिन्यू दिस कि तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी अनाउंस है एंड थिंग्स लाइक दैट. बट इफ आई टॉक अबाउट प्रेसिडेंट रूल, इसमें 3 years ही है मैक्सिमम. राइट, इतना टाइम देते ही हैं वो ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस. बट हाँ, हमने फिक्स टाइम, हमने मीन्स कॉन्स्टी ने टाइम दे रखा मैक्सिमम ऑफ 3 years. एंड देन वी हैव 6 month फॉर द केस ऑफ, मतलब 6 month रिन्यूअल फॉर द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी. राइट, सो इफ यू वांट टू लर्न, ये तो बिल्कुल बहुत ही ब्रीफ सेंस में था. इमरजेंसी इतनी नहीं है. इमरजेंसी इज अ फुल फ्लेज्ड लेक्चर ऑफ 1 or 2 कंसिस्टिंग ऑफ 1 or 2 lectures. So if you want to learn the concept in great detail, like judicial review क्या emergency से ऊपर है, क्या president से ऊपर है judicial review, या president की power judicial review से ऊपर है. If you want to learn these kind of concepts, do join the classes. They are going to start from 28th of July. So yeah, other details are mentioned in the description box. Okay, thank you. So have a nice day and stay safe. Yes, bye bye.